मिलेगी। चौथा प्रश्न 40,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। लठमार होली इनमें से किस शहर में खेली जाती है जो कि राधा का जन्म स्थान माना जाता है? 45 सेकंड मिलेंगे आपको। आपके ऑप्शंस हैं ये: ए बरेली, बी बाड़मेर, सी बरसाना या डी बनारस। तीस सेकंड। सी बरसाना। सी बरसाना श्योर है? क्योंकि बाकी के जो तीनों हैं वो राधा के जन्म स्थान से मैच नहीं करते। 13 सेकंड। यस, फाइनल आंसर। फाइनल आंसर दीजिए। सी। कंप्यूटर जी सी बरसाना पे ताला लगाइए। क्या कहा था आपने कि बाकी जो 3 शहर हैं वो राधा के जन्म स्थान से उनका ताल्लुक नहीं है? वहां पे जन्म स्थान नहीं है उनका। बनारस से उनका आपको नहीं लगता कि कोई ताल्लुक होना चाहिए था? बनारस बहुत दूर है सर, मथुरा से, और वो जो वृंदावन एरिया है। बरसाना पहचानते हैं आप? कभी कभी लठमार होली का टेलीविजन में जब आता है ना, तो वो उसका शायद सब सुना हुआ है। वो सब सुना हुआ है जी सर। देखा नहीं है कभी लठमार होली? नहीं, ऐसा देखा नहीं, उसमें क्या होता है लठमार होली में, ये तो पता है आपको? जी सर, वो औरतें लाठी से मर्दों को मारती हैं। मर्दों को मारती हैं। जितनी औरतें हैं सब हंस रही हैं यहाँ पर। आपका जवाब बिल्कुल सही है, ये बरसाना ही सही उत्तर। वेल प्लेड। बिल्कुल सही उत्तर। जीत गए आप 40,000 रुपए। अब आ रहा है अगला प्रश्न, ये देगा आपको 80,000। इससे पहले कि हम वहां जाएं, हमें एक ब्रेक लेना पड़ेगा। देवी और सज्जनों, एक और छोटा सा ब्रेक लेते हैं और फिर गेम को आगे बढ़ाएंगे। कहीं भी जाने की कोशिश मत कीजिएगा, आप सब बहुत जल्द वापस आने वाले हैं। धन्यवाद। एक लड़की बड़ी तेज तर्रार थी कि उसको होली रंग लगाना है होली में। जी। मैं ऐसे हीरो बना करता था, तो मैं कहा मैं लगाऊंगा। उसकी अम्मा का साड़ी पहना और उस रूम में छुप गया। साड़ी पहन लिया आप? जी। अच्छा। और ये दरवाजा जबरदस्ती खोल करके अंदर घुसे और मुझे रंग गिराया। फिर मैंने जिसको रंग लगाना था उसको पकड़ लिया, उसको रंग लगा दिया। पापा को पता चला तो अम्मा को बुला के बोले कि अब इसकी शादी करने की कोई जरूरत नहीं है, जब बहू का काम करवाना तो इसी की साड़ी पहना के काम करा लेना। कैसा लग रहा है आपको? सर अभी तक नर्वस हूँ। अभी तक नर्वस हैं? क्यों? पता नहीं सर, अपने आप ही हाथ पैर कांप रहे हैं। और कहाँ, मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा कि ऐसे कांप रहे हैं। घर बैठे बैठे लखपति यदि आपको 80,000। रेडी राजेश सिंह जी? आप कुछ निराश लग रहे हैं। आपको तो कभी लाठी नहीं पड़ी ना महिलाओं से? ये ऐसी होली तो आपने नहीं खेली ना कभी पहले? एक बार पढ़ते पढ़ते बची थी। मतलब क्यों? मैं एक बार दोस्तों में शर्त लगी, जब 9th क्लास में पढ़ता था, कि एक लड़की बड़ी तेज तर्रार थी कि उसको होली रंग लगाना है होली में। जी। फिर मैं ऐसे हीरो बना करता था, तो मैं कहा मैं लगाऊंगा। जबकि गांव में बहुत मार पड़ती है मतलब अगर आप ऐसा करते हैं तो लड़के। तो मैं शर्त लगा दिया, 100 रुपये की उसमें शर्त थी। और मैं कोई आइडिया नहीं सोच रहा था क्या करें। तो मैं एक अपने दोस्त के घर में बैठा हुआ था और हमारे वहाँ लड़कियाँ औरतों को रंग डालने जाती हैं होली में। जी जी। सो मुझे उसके घर में कोई नहीं था, मेरा दोस्त था और मैं था। तो उसकी मम्मी को रंग डालने आते लोग थियोरेटिकली। फिर मैंने कहा कि तुम बेड के नीचे छुप जाओ। उसकी अम्मा का साड़ी पहना और उस रूम में छुप गया। साड़ी पहन लिया आप? जी। अच्छा। और उस बेड में रूम में छुप गया उसकी अम्मा बन करके। ये लोग आए और ये दरवाजा जबरदस्ती खोल करके अंदर घुसे और मुझे रंग गिराया। फिर मैंने जिसको रंग लगाना था उसको पकड़ लिया, उसको रंग लगा दिया। और आप शर्त जीत गए? जी। तो बात बड़ी तेजी से पूरे गांव में फैली थी कि और उसके बाद मार पड़ी? नहीं, पापा को पता चला तो अम्मा को बुला के बोले कि अब तुमको इसकी शादी करने की कोई जरूरत नहीं है, जब बहू का काम करवाना तो इसी की साड़ी पहना के काम करा लेना। ओके, तो ये तो काफी अच्छा हादसा रहा आपके जीवन में। जी। आगे बढ़ते हैं राजेश सिंह जी। 5वां प्रश्न आएगा, देगा आपको 80,000 रुपए। नो 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 नो। तो राजेश सिंह जी, आज समय यहीं समाप्त होता है। देवियों सज्जनों, आज हमारा समय यहीं समाप्त होता है और
कल फिर आपसे मुलाकात होगी। जाने से पहले हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे हम विदाई लेना चाहेंगे। अजीत रानाडे जी, चीफ इकोनॉमिस्ट आदित्य बिरला ग्रुप से, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। और आपके बगल में बैठे हुए शर्मन बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शुक्रिया। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपकी आने वाली फिल्म अल्लाह के बंदे के लिए। और इसी तरह आप खूबसूरत काम करते रहिए ताकि हम आपकी सराहना करते रहें। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत बहुत बिग हैंड फॉर शर्मन जोशी एंड डॉक्टर अजीत रानाडे। तो आज का समय अब यहीं समाप्त होता है। अब धीरे धीरे ये खेल भी अपने अंतिम दौर में पहुंच रहा है और हमारी मुलाकातों का समय भी अब बस अंत होने वाला है। हम सब यही दुआ करते हैं कि आपका और हमारा जितना भी साथ रहे वो यादगार बनकर रहे। इसी आशा के साथ, इसी उम्मीद के साथ आपसे कल मिलूंगा। तब तक के लिए शुभकामनाएं, शुभ रात्रि, नमस्कार, धन्यवाद। मे गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। और पापा जी बहुत जोरों से मारते थे। 2-3 तमाचों का मुझे एहसास होता था, उसके बाद पता नहीं चलता था, सुन्न हो जाता था सब कुछ। तो मेरे दोस्त पूछते थे कि, चिढ़ाते थे कि चोट तो